नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी नारायण राठौर है एंड आई वर्क एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल ग्वालियर मध्य प्रदेश। एंड पिछले 14 सालों से मैं मानसिक रूप से ग्रसित लोगों का जिनको मानसिक बीमारियां हैं उनका इलाज करने का प्रयास कर रहा हूं। और जैसा आप जानते हैं कि आजकल हर जगह ये कोविड का जो कॉन्सेप्ट है पिछले 1 वर्ष के से ज़्यादा हम लोगों के जहन में है, हम लोगों के आसपास है। तो हम सब लोग काफ़ी भ्रमित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। इसी तारतम्य में मिस फौजिया जो कि एक PhD स्कॉलर है SSJ यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा उत्तराखंड में, और उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझसे निवेदन किया कि इस दिशा में हम या मैं अपने कुछ विचार उनके सम्मुख रख सकता हूँ कि कैसे इस अनिश्चित माहौल में जो कोविड का माहौल है हम अपने आप को पॉजिटिव रख पाएँ। सो हाउ टू increase the positive energy at home during COVID-19, that is the basic topic that or tagline that she has given to me। तो उसी तारतम्य में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप घर में या घर के बाहर कहीं भी हैं कैसे अपने आप को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रख सकते हैं। मुझे लगता है पहला जो सबसे मोटा चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस का। अगर हम माइंडफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी भी क्षण के लिए, किसी भी पल के लिए, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। सो मेरी गुजारिश है कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जो भी आपके पास आसपास हालात घटित हो रहे हैं या वाक़यात हो रहे हैं, हमें उन चीज़ों को एज इट इज़ स्वीकार करने का प्रयास हमारा रहना चाहिए। उसमें कुछ प्लस माइनस करने का ज़रूरत हमें नहीं होना चाहिए। जहाँ प्लस माइनस करने का प्रयास करेंगे वहाँ आप अपनी इच्छाओं को उस पर लाद देंगे और फिर इमोशनल रिएक्शन निकलने की संभावना रहती है। तो मेरा ये सुझाव है कि हम सब लोग एक्सेप्टेंस वाली स्टेट में अपने आप को रख पाएँ, और अगर हम अवेयर रहें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। यदि दुख है तो दुख है, उसमें कोई मतलब बदलाव की बात नहीं है। यदि अनिश्चितता है तो अनिश्चितता है, क्योंकि ये वक्त की और हालात की डिमांड है। ये परिस्थितियाँ ही इस तरह से हैं कि आसपास इस तरह के भावनाएँ निकलेंगी। तो हम, क्योंकि मानवीय स्वभाव हमेशा ऐसा रहता है कि वो कंफर्ट में जाना चाहता है, वो सुखी में जाना चाहता है, वो बैलेंस में जाना चाहता है। और जब उसको बैलेंस नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, तो वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तो मेरा आपसे सबसे ये निवेदन है और मेरा सुझाव भी ये है कि एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो है, जहाँ है, जैसा है वैसा ही सत्य है, दैट इज़ द ट्रुथ। वो आज की रियलिटी है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने दिमाग में अनावश्यक आने वाले जो इरेशनल थॉट्स हो सकते हैं या फीयरफुल थॉट्स हो सकते हैं जो ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, उससे थोड़ा बच सकते हैं। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी चीज़ हैं अभी करंट जीवन में, वो लंबे समय के लिए प्लान नहीं करें। आई थिंक वी शुड गो फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग, और आई वुड लाइक टू से वी शुड गो फॉर डे टू डे प्लानिंग। हम प्रतिदिन के हिसाब से जीवन को तय करें और जीवन के कार्यकलापों को तय करें। जो रूटीन होना चाहिए वो 24 घंटों के लिए प्लानिंग होना चाहिए। फिर कल हम सुबह उठेंगे, फिर हम कल दोबारा से 24 घंटों के लिए प्लानिंग करेंगे। मैं ऐसा ही क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अपने दिमाग में इस वक्त हमें अनावश्यक बोझ या लोड देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वातावरण में ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस और तनाव फैला हुआ है। तो आई वुड रिकमेंड कि हम अपने जीवन को शॉर्ट टर्म प्लानिंग के रूप में ही आगे चलाएं। एक 2 दिन का प्लानिंग करें, उसको पाने का कोशिश करें, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आएगा। क्योंकि अगर हम छोटा प्लानिंग करेंगे, मसलन मुझे आज सुबह उठने के बाद में ये क्रियाकलाप करने हैं, कुछ गेम्स खेलने हैं, कुछ मेडिटेशन करना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है, किसी से फ़ोन पे बात करनी है, कुछ पढ़ना है, कुछ जानकारी लेनी है, कुछ टेस्ट कराने जाना है, इत्यादि इत्यादि। यदि आप पूरा दिन का प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेंस ऑफ रिलीफ अंदर पैदा होगा कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, कुछ किया है। तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आपके अंदर अपने आप से जनरेट हो जाएगा। तो दूसरा मेरा सुझाव छोटे तौर पे ये है कि छोटा प्लानिंग करें, पर डे बेस पे प्लानिंग करें। लंबी प्लानिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये वक्त उस तरफ ना जाएं। पहले वक्त गुजर जाने दीजिए। तो छोटा प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करके उसको प्राप्त करने का कोशिश करिए। तीसरा, मुझे लगता है कि एक मी टाइम होना चाहिए। मी मेरा, एक ME वाला टाइम होना चाहिए, एक अपना टाइम होना चाहिए। तो जहाँ भी आप हैं, ऑफिस में, घरों में, सेंटर में,
कुछ अपने आप को समय दीजिए, कुछ शांत होने का प्रयास करिए, कुछ ऐसा क्रियाकलाप यदि आप कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं तो उनको करिए। ऐसी चीज़ों के साथ में जो आपके हमेशा से इंटरेस्ट रहा हो, हॉबी रहा हो, आपका पैशन रहा हो, आपको करना अच्छा लगता हो, तो ये जो मी टाइम आप गुजारेंगे वो आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो दिन में 1 बार भी हो सकता है, दिन में कई बार हो सकता है। बट आई वुड लाइक टू से दैट स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ इज़ वेरी मच असेंशियल इन अ क्राइसिस। तो टुडे इन दिस अनिश्चित माहौल, ये जो अनिश्चितता का माहौल है, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारे जीवन में आ गई है, हमें कुछ समय अपने लिए देना चाहिए। देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा माइंड है वो शांत मोड में रहेगा, तो हम कुछ नए विचारों को जन्म दे सकते हैं, नए विचार उसमें ऑटोमेटिक आ सकते हैं। तो अपने लिए समय दीजिए। चौथा मुझे लगता है कि नियमित रूप से खान पान, नियमित रूप से सोना, कुछ योगिक अभ्यास करना, कुछ मेडिटेटिव एक्सरसाइज करना या एरोबिक्स करना, ये हम सबको पता है और ये सब हमारी दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली हम लोग एक्सेप्टेंस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, साइकोलॉजिकली हम लोग माइंडफुल नहीं रह पाएंगे, साइकोलॉजिकली हम लोग मतलब अपने आप को एक अपना समय नहीं देंगे, अपने आप को अपना समय देना ये मुझे लगता है अत्यंत आवश्यक है इस दौर में। क्योंकि यदि आप बैलेंस और पॉजिटिव रह पाएंगे ऐसी चीज़ों को करके, तभी आप अपने निकट के लोगों को हेल्पफुल हो पाएंगे उनके लिए और वो कुछ मदद कर पाएंगे। तो ये मेरी तरफ से मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मिस फौजिया ने मुझे निवेदन किया था कि कुछ आप अपने अनुभव के आधार पे कुछ बातें शेयर करिए, जैसा कि आपको लगता है कि इस समय में हम लोग पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव रह पाएँ। तो मुझे लगा कि ये 3 बातों को पे फोकस रिपीट कर रहा हूँ ताकि बहुत क्लियर हो जाएं। एक, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है आज की स्थिति का, डिनाई नहीं करना चाहिए, जो है वो वास्तविक है, तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी हूँ, परेशानी है तो परेशानी है। अगर एक्सेप्टेंस आएगा तो हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को यूज़ करते हैं कि हम समस्या से निकलें कैसे, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम है, माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है कि जहाँ है, जो है, जैसा है वही वास्तविक है, वही सच है, वही ईश्वर की देन है, वही खुदा ने हमें जो दिया है वक्त वो वही है। हम इच्छाओं को न ला दें कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता था। दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग राइट नाउ। सेकंड, माइंडफुल हमें होना ही पड़ेगा, होना चाहिए। तीसरा, मैंने आपसे निवेदन किया कि मी टाइम ज़रूर रखिए। ये दौर है अपने आप को थोड़ा समय देने का, ताकि माइंड में जो अनावश्यक थॉट्स हैं, जो रेसिंग ऑफ थॉट्स होगा वो ना हो, और हमेशा हम अपने आप में नए सिरे से चीज़ को एनालाइज कर सकें, सोच सकें। तो जब मस्तिष्क शांत रहेगा तभी आप चीज़ों को नए सिरे से एक अलग तरीके से सोच पाएंगे। तीसरा, मी टाइम, मी टाइम आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप वो काम करिए जो आपको अच्छा लगता हो, कोई इंटरेस्ट हो, पैशन हो, हॉबी हो, गिटार बजाइए, गाना सुनिए, गाना गाइए, खाना बनाइए, खाना खाइए, जो आपको करना है आप करिए, लेकिन अपने लिए प्रतिदिन समय दीजिए। और चौथा, वापस जो मैं आ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो ये है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग करिए, लंबा प्लानिंग मत करिए। कैरियर, शादी, ये बहुत लंबी प्लानिंग है, छोड़ दीजिए इस चीज़ को। प्रॉपर्टी खरीदना है, कुछ मत करिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप पर डे प्लानिंग करिए कि आज सुबह मैं उठ गया, मुझे दिन भर क्या करना है, कल सुबह मैं उठ गया, मुझे दिन भर क्या करना है। बस वन प्लानिंग करके ही आप एक समय गुजार लेंगे, ये वक्त गुजर जाएगा। तो छोटा प्लानिंग करिए और उस प्लानिंग को प्राप्त करने की तरफ प्रयास करिए जितना पॉसिबल हो सके। ये 4 छोटे सुझाव थे मेरी तरफ से जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी आप सभी लोग, मैं जानता हूँ और कि सब समझदार हैं, जो दिनचर्या नियमित रूप से पालन करना है, व्यायाम करना है, खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, बहुत सारा पानी पीना है, प्रिकॉशन लेनी है, वो आप सब कर ही रहे होंगे। तो इसके अतिरिक्त जो 4 सुझाव थे मेरी तरफ से, एक्सेप्टेंस है, माइंडफुलनेस है, मी टाइम देना है और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना है, ये मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से आपसे मैं साझा करूँ। तो मैंने मिस फौजिया के कहने से आपके लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया है, ताकि वो मिस फौजिया जो है, जो PhD स्कॉलर है SSJ यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में, वो इस वीडियो को आपकी तरफ या आपके साथ में शेयर करें। और मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होगा तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार रहूँगा आप सबका। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ में कि आप लोग अपने जीवन में सुख रहें, पॉजिटिविटी मेंटेन करें, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो तो आप मिस फौजिया के द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप सब लोग खुश रहिए, शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू वेरी मच। टिल देन, दिस इज डॉक्टर लक्ष्मी
आप सबको नमस्कार।